First year BCom Financial Accounting, chapter number 3, Account from Incomplete Record, Single Entry System, Problem number first, Single Entry System। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम का और एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम देखा था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दोनों तरफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय अमित बजाज। तो नीचे हमको समरी दी गई है जो कि अमित बजाज ने मेंटेन की है। हु कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उन्होंने अपना अकाउंट्स जो बुक्स हैं उसको सिंगल एंट्री सिस्टम में रखा है, तो इसको हमें डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date। ओके, तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेस और सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस और को लिखते हैं हम, और ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस हम हमारा नेट प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो भी हमको प्रॉफिट होता है और लॉस होता है उसका लेखा जोखा रखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और बैलेंस शीट में हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिखने के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नीचे हमको क्या बताया गया है। तो नीचे हमको बताए गए हैं कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो 2019 का हमें कैश बुक दी गई है। तो एक तरफ है रिसिप्ट्स और दूसरी तरफ है पेमेंट्स। रिसिप्ट्स यानी जितने भी हमको पैसे या फिर कैश मिला है तो उसकी है रिसिप्ट्स, और जिनको भी हमने पेमेंट किया है उसकी यहाँ पर हमें पेमेंट दी गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स में है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश है 3000 का कैश है। उसके बाद टू कमीशन, हमको कमीशन मिला है 1000 का। उसके बाद सेल्स, यानी हमने सेल्स करके 16,000 हमको मिले हैं। उसके बाद है डेटर्स यानी जो हमारी उधारी है, तो उधारी वालों ने हमको 62,500 दिए हैं। अब देखते हैं पेमेंट साइड को। तो पेमेंट साइड में है क्रेडिटर्स, तो यानी हमारी उधारी जिनको हमको देना है। वैसे क्रेडिटर्स को हमको देना है 40,500, तो हमने इनको दे दिया है 40,500। उसके बाद है सैलरी, हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को 2250 सैलरी दे दी है। उसके बाद बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने हमारा फर्म का फायर इंश्योरेंस करवाया था, उसका प्रीमियम हमने दे दिया है। उसके बाद वेजेस भी हमने पेड कर दिए हैं। उसके बाद टैक्सेस, गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस भी पेड कर दिए हैं। उसके बाद परचेस, कुछ हमने परचेस किया है उसका भी हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारे फर्म के ओनर है उनका हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और उसका हमने प्रीमियम यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि हम प्रोडक्शन के बाद जब हमें प्रोडक्ट को सेल करना होता है उसके लिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं, उसका भी हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद है प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि हम प्रोडक्शन के वक्त करते हैं, तो उसका भी हमने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 15,000, तो ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 15,000, और दोनों साइड की टोटल है 82,500। तो नीचे हमको बताया गया है समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हमारे फर्म की कौन सी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ है उनको हमें यहाँ पर बताया गया है। तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ एज ऑन 31st मार्च 2018, एज ऑन 31st मार्च 2019। जो 2018 का कॉलम है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, और एज ऑन 31st मार्च 2019 का जो कॉलम है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या है। तो स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हमारी एसेट्स हैं और इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया गया है। उसके बाद लूज टूल्स, ये कुछ टूल्स है, ये हमारी एसेट्स है और इसका भी बैलेंस हमें दिया गया है। उसके बाद एक क्रेडिटर्स, यानी जिनसे हमने उधार लिया है वो भी यहाँ पर है। उसके बाद है प्लांट, उसके बाद है डेटर्स जिनकी हमारी उधारी है, ऐसे डेटर्स। उसके बाद है फिक्चर्स, तो फिक्चर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। तो फिक्चर्स यानी ऐसे हमारे फर्नीचर होते हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अटैच होते हैं, जैसे कि बेसिन, ये बेसिन कैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अटैच होता है, तो ये आता है फिक्चर्स में, और इसे निकालने में हमको वो बेसिन डैमेज हो सकता है। तो ऐसे जो डैमेज होने वाले
फर्नीचर होते हैं उसे हम कहते हैं फिक्चर्स। तो ऐसे फिक्चर्स भी हमारे इस फॉर्म में है। तो नीचे देखते हैं कि हमें और क्या बताया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है स्टॉक इन हैंड कॉस्टिंग 18,000 ऑन 31st March 2019 was valued at the invoice price of 19,000। जो कि स्टॉक 31st मार्च 2019 को 18,000 का था, उसको वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 19,000 यानी 1,000 से वो बढ़ गया है। उसके बाद नंबर सेकंड, मंथली सैलरी टू बी पेड फॉर द ईयर 2018-2019 अमाउंटेड टू ₹250। तो यहाँ पर 250 नहीं है, यहाँ पर 750 है। आपकी किताब में भी ये गलत आया है, तो यहाँ पर आप 750 इसको कर ले, क्योंकि जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर हमें 750 ही इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर भी आप 750 ही यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर ये सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ऊपर में हमने एक बार सैलरी आई है और ये अभी जो सैलरी पेड करनी बाकी थी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको भी हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। उसके बाद प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्चर्स एट 5% एंड ऑन प्लांट एट 6%। तो फिक्चर्स पर 5% का डिप्रिसिएशन है और प्लांट पर 6% का डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन यानी घिसावट। तो डिप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, फिक्चर्स और प्लांट्स में से इसको लेस करने वाले हैं। उसके बाद है प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ ₹1,950 ऑन बुक डेब्ट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो जो डेटर से 1,950 हमको मिलने वाले थे वो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए हमने उसको क्या किया कि रिजर्व करके रखा है। तो अच्छी तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को समझ लिया है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम करने वाले हैं कि हमें कौन से अकाउंट हमें बनाने हैं उसे हम देखने वाले हैं, और सेकंड स्टेप में हम उन अकाउंट में से कैश बुक और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और लास्ट स्टेप में हम इन सभी अकाउंट्स को टैली करके हम बैलेंस शीट में उन सभी चीज़ों को लिखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं और क्यों बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैश बुक और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में हमें कहीं पर भी कैपिटल नहीं दिया गया है और हमें बैलेंस शीट में कैपिटल चाहिए होता है। तो कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे पहला अकाउंट। ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अमित बजाज चोपड़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इस अकाउंट की मदद से हम हमारा कैपिटल फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें कैश बुक में डेटर्स भी दिए गए हैं और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। तो इसके लिए हम बनाएंगे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। वैसे ही क्रेडिटर्स भी है हमारे पास, और उसके लिए भी हम बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट हो गए। उसके बाद हमें प्रॉब्लम में ही बताया गया है कि हमें कौन से और अकाउंट बनाना है, तो उसी के हिसाब से हम आगे के अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, और लास्ट में बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। तो ऐसे हमने अकाउंट बना लिए हैं। तब हम इनमें 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर ही कैश बुक में ही चीज़ों के आगे लिख लेते हैं कि हमें आप इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम इन सभी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश बुक को ट्रांसफ़र करेंगे। तो रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है और कैश हमारी एसेट है, और एसेट और लाइबिलिटीज़ का हम ओपनिंग बैलेंस हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है टू कमीशन। तो कमीशन हमको रिसीव हुआ है यानी हमको प्रॉफिट हुआ है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को। उसके बाद टू सेल्स। तो सेल्स करके हमें कुछ कैश रिसीव हुआ है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है टू डेटर्स, यानी कुछ उधारी भी हमको जमा हुई है, तो इसको हम डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट हमने बनाया है। अब देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट में है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट भी हमने बनाया है, तो उसी के अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद बाय सैलरी। सैलरी को हमने हमारे एम्प्लॉय को दे दी है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो प्रीमियम हमने भरा है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद बाय वेजेस। तो वेजेस यानी हमने किसी लेबर को हावर या फिर डे के हिसाब से उसको पेड किया है, तो इसलिए यह खर्च जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड को। उसके बाद बाय टैक्सेस, ये जाता है गवर्नमेंट को, तो यह इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को।
उसके बाद बाय परचेस, यहाँ पर हमने कुछ परचेस किया है यानी ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड ये खर्च है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमारे जो भी कैपिटल के जो ओनर है फर्म के, तो उनका हमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, तो ये जाता है बैलेंस शीट में। जो भी कैपिटल आता है उसमें हम ये ड्राइंग्स कर इसको लेस करेंगे। उसके बाद है बाय सेकेंडरी पैकेजिंग, जो भी प्रोडक्शन के बाद होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, और जो हमें प्रोडक्ट को सेल करना होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, और बाय प्राइमरी पैकेजिंग ये वो प्रोडक्शन की वो होती है पैकेजिंग, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ये जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा हम बैलेंस शीट में लेते हैं, तो इसको भी हम लिखने वाले हैं बैलेंस शीट में। अब देखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को, तो यहाँ पर एसेट्स और हर एक एसेट्स और लाइबिलिटीज का दो दो बैलेंस हमको दिए गए हैं, एक है ओपनिंग बैलेंस और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस। तो हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफर करेंगे, और आगे का 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो नीचे हमको एडजस्टमेंट दी गई है, तो सबसे पहले हम ऊपर के दोनों अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे और बाद में हम इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैश बुक और समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना बाकी है, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस हमको मिलने वाला है समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, जो पहला कॉलम है 2018 का, उसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको ही हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफर करना है। तो सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और रुपीज़ में 30,500। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ में 6,500। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड को टू ओपनिंग स्टॉक और रुपीज़ में 12,500। अब हमने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया है, अब हम कैश बुक को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये हमारा कैश है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कैश 3,000। उसके बाद टू कमीशन, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन रुपीज़ में 1,000। उसके बाद टू सेल्स, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड को बाय सेल्स 16,000। उसके बाद टू डेटर्स, तो डेटर्स के अकाउंट में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम डेटर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश और रुपीज़ में 62,500। यहाँ पर हमने रिसिप्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, अब हम पेमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश 40,500। उसके बाद बाय सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सैलरी 2,250, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है, तो इसके लिए हम नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। उसके बाद है बाय टैक्सेस, इसी को भी वहाँ पर ही लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को टू टैक्सेस 3,500। उसके बाद है परचेसेस, तो इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को टू परचेसेस 3,000। उसके बाद बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको हम बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं, और ये हमें कैपिटल से माइनस करना है, तो इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल, उसके नीचे हमें जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आने वाला है उसको लिखना होगा, और उसके नीचे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स 7,500 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो ऊपर हम कैपिटल और अभी जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आने वाला है उसको हमें लिखना भी यहाँ पर बाकी है। उसके बाद है बाय सेकेंडरी पैकेजिंग, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेकेंडरी पैकेजिंग 1,250। उसके बाद है बाय प्राइमरी पैकेजिंग, इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को टू प्राइमरी पैकेजिंग 1,000। और लास्ट में है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में हम एसेट में लिखेंगे कैश और 15,000। अब हमने कैश बुक को ट्रांसफ़र कर दिया, अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो चलिए करते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड को हम लिखेंगे एसेट में स्टॉक इन ट्रेड
रुपीज़ में 12,500, उसके बाद लूज टूल्स, एसेट में लूज टूल्स रुपीज़ में 3,000, उसके बाद क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 6,500, उसके बाद प्लांट, एसेट में प्लांट 15,000, उसके बाद डेटर्स, एसेट्स में डेटर्स 30,500, उसके बाद फिक्चर्स, एसेट में फिक्चर 8,000। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड 18,000, उसके बाद लूज टूल्स 3,000 को हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट में लूज टूल्स 3,000। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 7,000। उसके बाद प्लांट, एसेट में प्लांट 15,000, उसके बाद डेटर्स 16,000 और लास्ट में फिक्चर्स 8,000। तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट द इनवाइस प्राइस ऑफ 19,000। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है स्टॉक का। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड को। पर यहाँ पर हमने सेकेंड नंबर पर स्टॉक इन ट्रेड 18,000 पहले से ही लिखा है, तो फिर से हमें यहाँ पर इसको इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट। मंथली सैलरी टू बी पेड फॉर ईयर 2018-2019 अमाउंटेड टू रुपीज़ 750। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, जहाँ पर हमने सैलरी लिखा था उसके नीचे हमने एक लाइन छोड़ दी थी, तो वहाँ पर हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 750 और आउटर में हम लिखेंगे 3,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को आउटस्टैंडिंग सैलरी 750। उसके बाद लास्ट सेकेंड प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्चर एट 5% एंड ऑन प्लांट 6%। तो फिक्चर पर 5% डिप्रिसिएशन है और प्लांट पर 6% डिप्रिसिएशन है। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट में प्लांट के नीचे हम लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन 6%, 15,000 का 6% होता है 900 और आउटर में जाता है 14,100। उसके बाद फिक्चर के नीचे हम लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन 5%, 8,000 का 5% 400, 8,000 से हम 400 माइनस करेंगे आउटर में 7,600। तो ये दो एक इफेक्ट हो गया। और इसका दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को टू डिप्रिसिएशन फर्स्ट फिक्चर एट 5% 400, सेकेंड प्लांट 6% 900 और इन दोनों की टोटल आती है 1,300, जिसको हमने आउटर में लिख लिया। अब करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट। प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ रुपीज़ 1,950 ऑन बुक डेट्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये आरडीडी है। तो आरडीडी को हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं हमारी डेटर्स, उससे हम इसको माइनस करेंगे। तो डेटर्स के नीचे हम लिखेंगे लेस आरडीडी 1,950 और आउटर में 14,050। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या फिर सिर्फ टू आरडीडी भी लिख सकते हैं 1,250। तो एडजस्टमेंट हमने सभी कर ली है। अब हमें सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करना बाकी है। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हम समरी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम से लेने वाले हैं। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखने वाले हैं क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 16,000 और क्रेडिटर्स का हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,000। तो यहाँ पर हमने दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया है। अब इनको हम 1 बाय 1 करके टैली करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को टैली करेंगे। तो एसेट्स की टोटल आती है 55,000 और लाइबिलिटीज़ की टोटल आती है 6,500। तो 15,000 से हम 6,500 को माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल मिल जाएगा। तो कैपिटल है हमारा 48,500 और इस कैपिटल को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 48,500। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स को हम टैली करेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल आती है 78,500 और डेबिट साइड की टोटल आती है 30,500। तो यहाँ पर हमको हमारा क्रेडिट सेल्स मिल गया है। तो टू क्रेडिट सेल 65,000 और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को क्रेडिट 65,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम टैली करेंगे। तो इसमें डेबिट साइड्स की टोटल आती है 47,500 और क्रेडिट साइड की टोटल आती है 6,500। तो यहाँ पर हमको मिल गया है हमारा बाय क्रेडिट परचेसेस
तो जो कि है 41,000 का, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को क्रेडिट 41,000। अब हम टैली करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड्स की टोटल आती है 99,000 और डेबिट साइड्स की टोटल आती है 65,000। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड्स कम है, तो इसके लिए हमको हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम लिखेंगे डेबिट साइड्स को टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन और अमाउंट है 34,000। तो इस प्रॉफिट को हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आती है 35,000 और डेबिट साइड की टोटल आती है 12,000। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो इसके लिए हमको हुआ है प्रॉफिट। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 23,000। तो और इस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल के नीचे ऐड नेट प्रॉफिट 23,000। तो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करने के बाद होता है 71,000 और इसमें से हम ड्राइंग को माइनस करेंगे 7,500 की, तो हमारा आउटर में कैपिटल जाता है 64,000। अब हम बैलेंस शीट की टोटल करते हैं, तो लाइबिलिटी साइड की टोटल आती है 71,750 और एसेट्स की टोटल आती है 71,750, यानी हमारा इस प्रॉब्लम करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर मंगलवार को फर्स्ट ईयर बीकॉम से रिलेटेड एक अकाउंटिंग या फिर और कोई से भी सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हर मंगलवार को मैं इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो आपको मिलने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और भी आपके जो फर्स्ट ईयर बीकॉम के फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।